का क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसा कि हमने पहले कहा था आपको कि पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था 5 बराबर p माइनस 3q, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोन पर सेव भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसा कि हमने पहले कहा था आपको कि 1.3 में जो है सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिन्हें हमें कुछ स्टेपों को, कुछ बिंदुओं को याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो √5 के ऊपर था, और यहाँ पे है 3 + 2 √5। तो जितने भी टाइप के हैं उन सब के बनने के नियम अलग अलग हैं। उन नियमों को थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा, और याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे 2-3 बार बनाइएगा तो आपके माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएगा। बाकी पहला स्टेप जो था वो बाकी सब में सेम रहेगा, दूसरा भी सेम रहेगा। तो आइए हम इसे कैसे हल करते हैं, इन स्टेपों को आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर ऐसा वाला आता है तो हमें इसका अपोजिट मान लेना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, पहला स्टेप उल्टा कर देंगे, आप परिमेय पूछे परिमेय कर देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप भी सेम है, यहाँ पे हम करेंगे इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर p/q। अब देखिए, परिमेय संख्या मानेंगे तो p/q के रूप में तो लिखना पड़ेगा। अब यहाँ हम जो हिंदी लिखते हैं सहअभाज्य वाला, वो भी आप लिख लेंगे। हमने आपको पहला क्वेश्चन में ही बोला था कुछ इस तरीके से, जहाँ p और q एक सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में लिखा था, एकदम सेम टू सेम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे। सिंगल वाला रहता तो वर्ग कर देते, यहाँ पे सिंगल वाला नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि 3 + 2 √5 और बराबर में लिखेंगे p/q। इतना लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 √5 बराबर p और बटे में q। तो ये जो 3 है वो प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनेगा तो 2 √5 घटाव बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम क्यूब आएगा, तो यहाँ पे p का p हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा q। ठीक है, एलसीएम आता है ना आपको, और भिन्न का घटाव आता है कि नहीं, तो अच्छी बात है आता है तो। और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर हमें ये भिन्न का घटाव समझ ना आया, आप एक बार फिर बताएं, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही कैसे होगा समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये जो 2 है ये भी इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे √5 बराबर p - 3q और बटे में हो जाएगा 2q, क्योंकि ये जो 2 है ये इधर आ गया, तो √5 बराबर इतना आ गया। अब हम यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, तो √5 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, p/q के रूप में कुछ आ गया है, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे इसके नीचे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने 1 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध किया था। इसीलिए ये √5 बराबर इतना है, इसीलिए -p - 3q/q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लिख लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लिख रहे हैं।
कि वहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने इसे सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या है सो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए क्या, इसीलिए p-3q और बट्टा में यहाँ पे लिखेंगे q, ये है 2 तो यहाँ 2q लिख देंगे। 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बात को समझ में आया। देखिए ये जो है ये पहले से प्रूव हो चुका है कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इतना का बराबर ही इतना है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए चूंकि ये वाला जो है सो इसी से कट के निकल के आया है, हमारे क्वेश्चन से ही कट के निकल कर आया है, इसी से, है ना, इसी से निकल कर आया है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों अपरिमेय हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन अपरिमेय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम पहले से जानते हैं ये अपरिमेय है, तो इसी के बराबर ये वाला है, तो ये भी अपरिमेय होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इतना हिंदी लिखने के बाद, अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, बात क्लियर हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें, और अगर आप नोट ना करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोन पर सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।